गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का नालंदा वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.2 पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करके द्विघात हमें समीकरण दिए गए हैं, उनके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो इसको देखो किस प्रकार से हम द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करते हैं। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो किस विधि से? गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है? द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है कि ये हमारे पास कितने पद होंगे? तीन पद दिए हुए होंगे। कितने पद? तीन पद। पहला, दूसरा और तीसरा। और तीनों पदों में हमें क्या करना है? सबसे पहला काम करना है कि पहले और तीसरे पद का क्या करना है? गुणा करना है। 10 का जब मैं एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 10x का स्क्वायर, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 10x का स्क्वायर। और हमें इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि गुणा करने पर तो आ जाए -10x का स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर हमारे पास कितना आ जाए? माइनस का 3x आ जाए। तो देखो जब मैं 10 का क्या करूंगा? अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो ये आएगा हमारे पास 2 पंजे 10, 5 एका 5। यानी एक टुकड़ा हमारा 5 और एक टुकड़ा हो जाएगा 2। एक टुकड़ा हुआ 5 और एक टुकड़ा हो गया 2। अब देखो 5 में से 2 घटाता हूं तो मुझे कितना मिलता है? 3 मिलता है। और मुझे यहाँ पे किसका चाहिए? माइनस का चाहिए। तो बड़ी संख्या मुझे किसकी रखनी पड़ेगी? माइनस की रखनी पड़ेगी। और ये हमारी किसकी आ जाएगी? प्लस का 2x। अब x का स्क्वायर चाहिए तो मैं दोनों तरफ क्या लूंगा? x लूंगा। अब 5x में से 2x घटेगा तो 3x बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 3x बचेगा। और 5 का जब मैं 2 के साथ गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 10x का स्क्वायर। और दोनों में से एक संख्या माइनस की तो माइनस का 10x स्क्वायर मिलेगा। अब देखो, अब हमारे पास दो टुकड़े मिल गए, यानी एक्स स्क्वायर और -3x को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ माइनस का 5x और प्लस का 2x। और आगे है माइनस का 10 और बराबर में क्या दिया है? 0 दिया हुआ है। अब देखो आगे। अब हमें क्या करना है? हमें दो दो पदों के जोड़े बनाने हैं, और उन दोनों पदों में जो जो चीज कॉमन है उसको हमें क्या करना है? कोष्टक के बाहर रखना है। तो देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। तो एक्स आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 2x थे, एक्स का स्क्वायर था, एक्स बाहर आ गया, अंदर बचा एक्स। -5x में से एक्स बाहर चला गया, अंदर बचा माइनस का 5। अब बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब 2x और 10 में क्या कॉमन है? 2 का पाड़ा कॉमन है। 2 का पाड़ा कॉमन है, 2 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 10 में 2 का भाग लगाऊंगा कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, तो अंदर बचेगा 5। बराबर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसको मिटा देता हूँ। अब चलते हैं आगे। अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x -5 दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है तो ये आ जाएगा पहले कोष्टक के अंदर, और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा हमारे पास x प्लस में 2। ठीक है, बराबर में क्या है? 0 है। अब देखो इन दोनों जो हमारे पास कोष्टक है, दोनों कोष्टकों का जो गुणा आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है या तो पहले कोष्टक का मान 0 है या फिर दूसरे कोष्टक का मान क्या है? 0 है। या तो पहले कोष्टक का मान 0 है या फिर दूसरे कोष्टक का मान 0 है। इसलिए हमारे पास इसका जो मान है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? दोनों में से हम दोनों का मान क्या रख लेंगे? 0 रख लेंगे। यानी जब मैं x -5 बराबर 0 होगा, या फिर हमारा x प्लस में 2 बराबर क्या होगा? 0 होगा। यानी हमने दोनों को क्या कर दिया? दोनों के बराबर में हमने 0 रख लिया। तब देखो जब मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा तो यहाँ पे x का मान -5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। और जब मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा तो प्लस का 2 इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। यानी हमारे पास x के कितने? दो मान निकल के आए, एक तो प्लस का 5 और एक निकल के आया माइनस का 2। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे हमारे पास, एक तो प्लस का 5 और एक हो जाएगा माइनस का 2। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के ऊपर। अब देखो हमारा दूसरा प्रश्न। एक मिनट इसको थोड़ा सेट कर लो।
दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है हमारा 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर में 0। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना, ये हमारा कौन सा पहला पद, दूसरा पद, ये हमारा दूसरा पद और ये हमारा हो जाएगा तीसरा पद। ठीक है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना, पहले और तीसरे पद का गुणा करना। तो पहले और दूसरे पद का मैं तीसरे पद का जब मैं गुणा करूंगा तो 2 का 6 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा किसका 12। अब दोनों में से एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा और साथ में क्या आएगा x का स्क्वायर। और दोनों के हमें ऐसे दो गुणनखंड करने हैं ताकि गुणा करने पर तो आ जाए -12x का स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर आ जाए हमारे पास प्लस का x। देखो किस प्रकार से करेंगे, तो हम 12 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 छिके 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 2 का 2 के साथ गुणा 4 और 3 का 3। तो देखो 4 और 3 दो हमें टुकड़े मिल गए, पहला टुकड़ा हो जाएगा 4 और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा 3। देखो 4 में से 3 घटाऊंगा तो मुझे 1x मिल जाएगा। मान लो दोनों तरफ मैंने x ले लिया तो 4x में से 3x घटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा x। और अगर मैं दोनों का गुणा करता हूं तो मुझे मिलता है 12x²। तो मुझे यहाँ किसका चाहिए, माइनस का चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ क्या चाहिए, प्लस चाहिए, प्लस का x चाहिए। तो बड़ी संख्या मुझे किसकी रखनी पड़ेगी, प्लस की रखनी पड़ेगी। यानी मैं छोटी संख्या को क्या कर दूंगा, माइनस का रखूंगा, जिससे यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का 12x²। और बड़ी संख्या प्लस की है तो मुझे यहाँ पे प्लस का x मिल जाएगा। तो पहला टुकड़ा हो गया हमारे पास प्लस का 4x और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा माइनस का 3x। चलो अब इसको रखते हैं द्विघात समीकरण के अंदर। हो जाएगा 4x, एक मिनट पहले हमारे पहला पद देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस का 4x और दूसरा टुकड़ा है माइनस का 3x और फिर आगे है हमारे पास माइनस का 6 बराबर में क्या है 0। अब चलते हैं आगे। अब देखो इन दोनों पदों में हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं। जो दोनों में कॉमन है उसको क्या कर दो, कोष्टक के बाहर निकाल देंगे। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है और एक 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 का पाड़ा कॉमन है, 2 बाहर निकाल दो। x भी कॉमन है, x भी बाहर चला जाएगा। अंदर क्या बचेगा, देखो 2 बाहर आ गया, x² में से x बाहर आ गया, अंदर बचेगा x। 4x में से 4 में से 2 बाहर आया तो 2 का पाड़ा कितने बार बोलो 4 आता है, 2 बार। तो अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, किसका, प्लस का 2। और x पूरा बाहर चला गया तो अंदर बचेगा खाली 2। इन दोनों में देखो 3 का पाड़ा कॉमन है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, 3 का पाड़ा कॉमन है तो 3 बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा x। अब देखना जब भी हमारे पास कोष्टक के बाहर क्या आता है, माइनस आता है। कोष्टक के बाहर क्या आ गया, माइनस आ गया, तो हमें ये वाला जो चिन्ह है वो क्या करना है, चेंज करके लिखना है। यानी सेकंड वाला जो चिन्ह होगा वो हमें क्या करना है, चेंज करके लिखना है। वैसे तो मैं ये पहले आपको प्रश्नावली के अंदर समझा चुका हूँ, बाकी जिसको नहीं पता है वो ध्यान रखना कि जब भी आपके कोष्टक के बाहर माइनस आएगा तो आपको क्या करना है, सेकंड वाला जो यहाँ पे चिन्ह होगा उसको आपको क्या करना है, चेंज करके लिखना है। अगर माइनस है तो प्लस लिखना है, प्लस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे माइनस लिया है तो प्लस लिखेंगे, प्लस का सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, देखो x माइनस, देखो 3 कॉमन लिया है तो 6 में 3 का भाग लगाऊंगा कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो x माइनस है सॉरी यहाँ प्लस आएगा, x प्लस में 2 बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो इसमें भी x+2 आ रहा है, इसमें भी x+2 आ रहा है, दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल दो इसको। पहले कोष्टक के अंदर आ जाएगा x प्लस में 2, दूसरे कोष्टक में देखो हमारे पास क्या बचा, 2x माइनस का 3 बराबर में क्या है, 0 है। अब देखो हमारे पास दो कोष्टक निकल के आ गए और दोनों का गुणा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है या तो पहला कोष्टक का मान 0 है या फिर दूसरे कोष्टक का मान क्या है, 0 है। तो हम लिखेंगे कि x प्लस में 2 बराबर 0 है या फिर 2x माइनस का 3 बराबर में क्या है, 0 है। तब देखो इसका अगर मैं मान निकालूं कि 0 है तो यहाँ से x का मान हमारा कितना निकल के आया, -2 निकल के आया। और जब मैं इसको हल करूंगा तो यहाँ से देखो 2x बराबर -3 इधर आके प्लस का 3 और हमें चाहिए x का मान, तो ये आ जाएगा 3, 2 इधर गुणा में है इधर आएगा तो भाग में। यानी हमारे पास जो इस द्विघात समीकरण के मूल निकल के आए वो निकल के आए, एक तो माइनस का 2 और एक निकल के आया हमारे पास 3/2। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 2 के मूल ज्ञात करने हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 के ऊपर।
प्रश्न संख्या 3 के अंदर देखो हमें रूट वाली संख्याएं दी हुई हैं, तो रूट वाली संख्याएं देख के आपको घबराना नहीं है, इसको ध्यान से समझना। तो देखो रूट 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर हमें क्या दिया है, 0 दिया है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सेम काम करेंगे कि पहला ये दूसरा पद और ये हमारे पास कौन सा, तीसरा पद। तो पहले और तीसरे पद का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो रूट 2x स्क्वायर का 5 रूट 2 के साथ गुणा करूंगा, तो देखो ये हमारे पास हो गया 5। अब रूट 2 का गुणा जब मैं रूट 2 के साथ करता हूं, रूट 2 का गुणा रूट 2 के साथ करता हूं, तो हमें पता है कि रूट 2 के ऊपर क्या लग जाता है, स्क्वायर लगता है। तो स्क्वायर से रूट क्या हट जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा, हट जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। और साथ में क्या है, x का स्क्वायर है, x का क्या है, स्क्वायर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 दूनी 10 और x का स्क्वायर। तो इसके हमें दो ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि गुणा करने पर आ जाए 10x का स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, प्लस का 7x आ जाए। तो देखो दो टुकड़े करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। देखो दो टुकड़े हमारे पास आ गए, एक 5 और एक दूसरा टुकड़ा हो जाएगा 2। एक टुकड़ा आया 5 और एक टुकड़ा आया 2। 5 और 2 का जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 10 और 5 और 2 को हम जोड़ेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, 7 मिल जाएगा। अब देखो हमें प्लस का चाहिए, तो दोनों संख्या हमें क्या रखनी पड़ेगी, प्लस की रखनी पड़ेगी। और साथ में x का स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ क्या रख लो, x रख लो। तो दोनों टुकड़े हमें मिल गए, प्लस का 5x और प्लस का 2x। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण के अंदर रख लो। देखो हमें दिया है रूट 2x का स्क्वायर और प्लस 7x को मैं क्या लिखूंगा, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 2x और प्लस 5 रूट 2 बराबर में क्या है, 0 है। तो हमने क्या कर दिया, प्लस 7x की जगह हमने प्लस का 5x और प्लस का 2x। और जब मैं इनको वापस हल करूंगा तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, प्लस का 7x मिल जाएगा। अब देखो अब हमें क्या करना है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं। और जो चीज दोनों में कॉमन होती है उसको हम क्या करते हैं, कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। अब देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x को निकाल दो बाहर, अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बचेगा रूट 2। एक तो बच गया हमारे पास क्या, रूट 2। और x स्क्वायर में से x बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। अब इसमें से x बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, 5 बच गया हमारे पास। इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन है, तो इन दोनों में हमारे पास 2x है, इसमें 5 रूट 2 है। तो देखो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं क्या रूट 2 इंटू रूट 2 नहीं लिख सकता क्या, जरूर लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट 2 का जब मैं रूट 2 के साथ गुणा करूंगा तो मुझे वापस क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी मैं 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ। तो देखो रूट 2 इसमें भी है और रूट 2 इसमें भी है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस प्लस है प्लस आ जाएगा, रूट 2 को क्या कर दूंगा, कॉमन निकाल दूंगा। अब जब मैंने 2 के 2 गुणनखंड किए, रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक रूट 2 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा, एक रूट 2 बचेगा, एक रूट 2 बचेगा, एक रूट 2 अंदर बच जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्लस 5 रूट 2 है। अब इसमें से रूट 2 बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा, इसमें अंदर बचेगा प्लस का 5 और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। साथ में क्या था, x था, तो यहाँ पे साथ में x लिखना था, थोड़ा भूल गए, उसको दोबारा करके लिख लूंगा। रूट 2, रूट 2 बाहर चला गया, अंदर बचा रूट 2 और साथ में क्या बचेगा, x बचेगा। अब प्लस रूट 2 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, 5 बचा, बराबर में क्या बच गया, 0। तो देखो इसको सही कर लेना थोड़ा। तो अब चलते हैं आगे। अब देखो रूट 2x प्लस 5 इसमें भी है, रूट 2 प्लस 5 इसमें भी है। दोनों में जो चीज कॉमन होती है उसको हम क्या करते हैं, पहले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, पहले कोष्टक के अंदर आ जाएगा रूट 2x प्लस में 5 और दूसरे कोष्टक के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस में रूट 2। ठीक है, और बराबर में क्या है, 0 है। तो अब जब इन दोनों कोष्टकों का जो गुणनफल है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा पहले कोष्टक का मान 0 है या फिर दूसरे कोष्टक का मान 0 है। तो हम दोनों कोष्टकों का मान क्या करते हैं, 0 रख के देखते हैं।
तो या तो हमारा √2x प्लस में 5 बराबर क्या है 0 है, या फिर या हमारे पास x प्लस में √2 है, इसका मान क्या है 0 है। तो जब मैं यहां से x का मान निकालूंगा तो यहां से हमारे पास x का मान देखो क्या निकल के आएगा, √2x प्लस का 5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। हमें किसका मान चाहिए x का मान चाहिए, तो x का मान हमारे पास कितना, यहाँ पे इधर लिख देता हूं। तो x का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा, x बराबर 5 √2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो बट्टा 5 बट्टा में √2। अब इसमें से देखो, इसमें हमारे पास x प्लस में √2 बराबर क्या दिया है 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से जब मैं x का मान निकालूंगा तो प्लस का √2 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या 3 के मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके मूल हो जाएंगे, एक तो माइनस का √2 और एक हो जाएगा x बराबर में 5 बटा में √2। ठीक है, उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखो, अगला हमारा प्रश्न है 2x² माइनस x प्लस में 1 बट्टा में 8 बराबर में 0। तो देखो इसके बट्टा में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो हमारे पास बट्टा में कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसको पूर्ण संख्या में कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या काम करो, सबके बट्टा में क्या ले लो 1 ले लो, जिसके बट्टा में कुछ नहीं है 1 ले लो। तो जब मैं इनका लघुत्तम निकालूंगा सभी का, तो लघुत्तम कितना निकल के आएगा 8 निकल के आएगा। लघुत्तम कितना आएगा 8 आएगा। अब देखो इस 8 के अंदर हमें किसका भाग लगाना, 1 का भाग लगाना। कितनी बार जाएगा 8 में, हम जब 1 का भाग लगाएंगे तो 8 बार जाएगा। और 8 का जब मैं ऊपर 2x² के साथ गुणा करूंगा, तो 8 का 2 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 16x का स्क्वायर। उसके बाद में 8 के अंदर मैं वापस 1 का भाग लगाऊंगा तो 8 बार जाएगा, और 8 का ऊपर -x के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 8x। और फिर 8 का मैं 8 के अंदर भाग लगाऊंगा तो 1 बार जाएगा, और 1 का ऊपर 1 के साथ गुणा करूंगा तो 1 आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब जब 8 इधर आएगा तो यहाँ पे भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, और 0 के साथ 8 का गुणा करूंगा तो 0 मिलेगा। तो फाइनली हमारे पास जो द्विघात समीकरण निकल के आई वो निकल के आ गई 16x का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद वही सेम काम करना है। पहला दूसरा पद तीसरा पद, पहले और तीसरे पद का क्या कर दो इनटू कर दो, यानी 16x² का 1 के साथ गुणा करूंगा तो मुझे वापस क्या मिलेगा 16x का स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे दो टुकड़े करो ताकि गुणा करने पर आ जाए 16x का स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर आ जाए माइनस का 8x। गुणा करने के लिए क्या करो, अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखो एक टुकड़ा हो गया, 2 और 2 कितना होता है 4 होता है, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है। तो 4 का 4 के साथ गुणा करूं तो क्या मिल जाए 16x का स्क्वायर। और अगर मुझे यहाँ पे किसका चाहिए माइनस का 8x चाहिए, उसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे एक संख्या किसकी लेनी पड़ेगी माइनस की लेनी पड़ेगी। तो देखो अगर मान लो मैं -4 दूं और ये भी कितना ले लूं -4x ले लूं, तो जब मैं गुणा करूंगा तो 4x का गुणा 4x के साथ करूंगा तो ये आ जाएगा 16x का स्क्वायर, और माइनस से माइनस हट के उत्तर किस में मिलेगा प्लस के अंदर मिलेगा। और जब मैं माइनस और माइनस को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का, हाँ सॉरी माइनस का 8x, क्योंकि दोनों में से बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर माइनस में आएगा माइनस का 8x। तो चलो दो टुकड़े मिल गए हमें, इसको समीकरण में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 16x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 4x और प्लस में 1 बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको मिटा रहा हूं। अब हम चलते हैं आगे। देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम दोनों में से कॉमन देखते हैं। तो दो दो पदों के जोड़े बनाओ, उसमें से क्या करना है कॉमन ढूंढना है। तो देखो 16x² माइनस 4x, एक दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, एक तो 4 का पाड़ा कॉमन है, 16 में भी 4 का पाड़ा है और 4 में भी 4 का पाड़ा है, तो 4 एक तो कॉमन है बाहर निकल जाएगा। और x भी दोनों में आ रहा है तो x भी दोनों में कॉमन है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा। अब 16 में 4 का भाग लगाऊंगा तो कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो अंदर बचेगा 4, और x² में से एक x बाहर चला गया, अंदर बचेगा 1x, और -4x, 4x में से पूरा 4x बाहर चला गया तो अंदर क्या बचता है। जब भी हमारे पास पूरा पद बाहर जाता है तो अंदर कितना बचता है 1 बचता है।
तो अंदर बच जाएगा 1। अब देखो -4x प्लस में 1, तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब इन दोनों चीजों में से कोई भी चीज कॉमन नहीं है, दोनों पदों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो क्या चीज कॉमन होती है? एक कॉमन होता है। तो हमने क्या किया, एक को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा हमारे पास 4x। अब देखो बाहर माइनस आया तो अंदर वाला चिन्ह, सेकंड वाला चिन्ह क्या करना है? चेंज करके लिखना है। चेंज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1। दोनों में 4x माइनस 1 दोनों में सेम है, तो दोनों में कॉमन है, तो उसको हम क्या करेंगे? पहले पद के अंदर लिखेंगे, पहले कोष्टक के अंदर लिखेंगे। और बाकी हमारे पास क्या बचा? दूसरे कोष्टक के अंदर बच गया 4 माइनस 1 बराबर में क्या है? 0 है। अब देखो या तो हमारा पहला पद सॉरी पहला कोष्टक का मान 0 है या फिर दूसरे कोष्टक का मान 0 है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो गुणनफल है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो या तो हमारा 4x माइनस वन बराबर 0 है, और या फिर 4x-1 बराबर क्या है? 0 है। दोनों में से एक पद हमारा क्या है? 0 है। तो जब यहां से मैं x का मान निकालूंगा तो -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और x बराबर हमारे पास निकल के आएगा 1/4। ठीक है, इसमें से देखो इसमें भी हमें हमारे पास सेम पद निकल के आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और x का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा 1/4। ठीक है, 4 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो इस प्रकार से इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे? दोनों ही समान होंगे, 1/4 और 1/4। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 4 करनी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखो, इसमें हमें दिया है 100x² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर में क्या दिया है? 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें हमें सबसे पहला काम देखो क्या करना है। सबसे पहला काम पहले और तीसरे पद का गुणा करना है। पहले और तीसरे पद का क्या कर दो? गुणा कर दो। तो 100x² का 1 के साथ गुणा करूंगा तो मुझे वापस क्या मिलेगा? 100x का स्क्वायर। ठीक है, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का मिलेगा। दो ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि गुणा करने पर आ जाए 100x² और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए? 20x माइनस का 20x। तो देखो जब मैं 100 के जब गुणनखंड करता हूँ तो ये जाता है 50 बार, फिर जाएगा 25 बार, और फिर जाएगा 5 बार, और फिर जाएगा 5 बार। ठीक है, तो पहला टुकड़ा हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 5 कितना? 10, और दूसरा टुकड़ा 2 × 5 कितना? 10। 10 का 10 के साथ गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा, और 10 को जोड़ूं तो कितना मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 10 और 10। देखो हमें क्या करना है? जोड़ना है, और उत्तर किसमें चाहिए? माइनस में चाहिए। तो इसका मतलब हमें चिन्ह माइनस का रखना है, लेकिन जोड़ना भी है संख्याओं। तो अगर मैं एक माइनस लेता हूं तो हमें घटाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं दोनों संख्याएं क्या कर दूं? माइनस की ले लूं, तो हम क्या कर सकते हैं? इनको जोड़ सकते हैं। तो -10x और -10x जुड़ के कितना हो जाएगा? माइनस का 20x हो जाएगा। और जब मैं इनका गुणा करूंगा तो 10 का 10 के साथ गुणा करूंगा 100, और x का x के साथ गुणा करूंगा तो इसका स्क्वायर, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्योंकि जब भी माइनस की संख्या क्या हो? सम हो, तो माइनस से माइनस हट जाता है। ठीक है, दोनों टुकड़े मिल गए, इसको समीकरण में रख दो। तो आ जाएगा 100x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस का 1 बराबर में क्या है? 0 है। इसको मिटा रहा हूं। चलो अब देखो, अब हमें इसमें से क्या करना है? दो दो की क्या कर दो? जोड़े बना दो। दो दो के जोड़े बनाओ, और इनमें से जो चीज कॉमन है उसको क्या कर दो? बाहर निकाल दो। तो देखो इन दोनों में देखो 10 का पाड़ा क्या है? कॉमन है, तो 10 आ जाएगा बाहर, और साथ में देखो x भी दोनों में आ रहा है तो x भी आ जाएगा कॉमन, बाहर आ जाएगा। इसमें देखो 100 में 10 का भाग लगाऊं कितने बार जाएगा? 10 बार जाएगा। और x² में से x बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा? x बचेगा। इसमें से देखो -10x में से पूरा पद 10x बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा? 1 बचेगा। और -10x+1 में से दोनों में से कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या रहता है? 1 कॉमन रहता है, और 10x प्लस में 1 सेम आ जाएगा। लेकिन यहाँ बाहर माइनस आया है तो अंदर वाला चिन्ह क्या कर दो? चेंज कर दो। क्या कर दो? चेंज कर दो। प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखो इसमें भी 10x प्लस माइनस सॉरी 10x-1 है, इसमें भी क्या है? 10x-1 है। जो चीज दोनों में कॉमन है उसको हम क्या करते हैं? पहले कोष्टक के अंदर लिखते हैं 10x-1
1, और जो चीज हमारे पास बचती है उसको हम लिखते हैं दूसरे कोष्टक के अंदर 10x-1 बराबर 0। अब देखो दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 0 है, तो इसका मतलब है या तो पहला कोष्टक का मान 0 है या फिर दूसरे कोष्टक का मान क्या है, 0 है। तो देखो या तो हमारे पास 10x-1 इसका मान 0 है या फिर 10x-1 इसका मान क्या है, 0 है। तो देखो दोनों सेम पद है, सेम पद है, और सॉरी सेम समीकरण है, तो दोनों के हमारे पास x का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा क्या, समान। देखो यहाँ पे 0 लगाना भूल गए। देखो x बराबर -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, और x का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा 1/10। अब इसमें से देखो इसमें भी हमारे पास सेम पद है, तो -1 इधर आके प्लस का 1 और x बराबर आ जाएगा 1/10। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न के क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको इस प्रश्न के मूल ज्ञात करने हैं, प्रश्न संख्या 5 के। चलो उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। दूसरा प्रश्न है उदाहरण 1 के अंदर, यानी बुक में जो भी हमारा इस प्रश्नावली का उदाहरण पहला है उसके अंदर हमें कुछ समस्याएं दी गई हैं, उनको हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे इस प्रश्नावली के, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न नहीं है। एग्जाम में इस तरह से आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर उदाहरण नहीं मिलेगा, इस कारण ये परीक्षा में आने के इसके कोई भी चांस नहीं है। तो इसको आप एक बार छोड़ दो, इसको हम करेंगे प्रश्नावली के अंत के अंदर। तीसरा जो हमारे पास प्रश्न है वो है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग जोड़ने पर 27 हो और उनका गुणा करने पर हमारे पास कितना आ जाए, 182 आ जाए। मान लो कि ऐसी वो दो संख्याएं हमारे पास, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो मैंने पहली संख्या मान लो वो क्या है, x है। मान लो कोई एक संख्या x है, इसमें हम कोई एक संख्या दूसरी जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसको उदाहरण के द्वारा समझो तो देखो, मान लो कि हमारे पास एक संख्या 5 है। मैंने कहा कि ऐसी दो संख्याएं लो कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो मैं कहूंगा कि पहली संख्या 2 है। पहली संख्या कितनी है, 2 है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे कि 5 में से मैं क्या कर दूं, 2 को घटा दूं। 5 में से 2 को घटा दूं तो मुझे दूसरी संख्या मिल जाएगी, कितनी, 3। और 3 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो मान लो कि पहली संख्या कितनी है, x है, तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 27 माइनस में x। यानी इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने पर कितना आएगा, मुझे 27 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसके मान निकालने हैं। तो देखो पहली संख्या हमारे पास कितनी निकल के आई, x, और दूसरी संख्या निकल के आ गई 27 माइनस में x। तो यहाँ पे लिख रहा हूं कि माना हमारे पास जो पहली संख्या है, माना पहली जो हमारे पास संख्या है उसको मैं क्या मान रहा हूं, x है। पहली संख्या कितनी है, x है। तो दूसरी संख्या, तो दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 माइनस में x है। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, 27 माइनस में x है। यानी हमने पहली संख्या x मानी तो दूसरी संख्या हमारे पास निकल के आ गई 27 माइनस में x। तो दोनों संख्याएं हमें मिल गई। अब आगे क्या कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है वो कितना हो, 182 हो। यानी जब मैं दोनों का गुणा करूंगा, यानी x और x माइनस 27, दोनों का जब मैं गुणा करूंगा तो गुणा मुझे कितना मिलेगा, 182 मिलेगा। देखो x का गुणा x के साथ करूंगा तो आ जाएगा x का स्क्वायर, और x का जब मैं -27 के साथ गुणा करूंगा तो ये मुझे मिलेगा माइनस का 27x, ठीक है। और बराबर में 182 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, 182 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बहुपद मिला एक्स स्क्वायर माइनस 27। एक मिनट, इसमें थोड़ी गड़बड़ है, इसमें देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पहली संख्या x और दूसरी संख्या हमारे पास थी 27 माइनस का x थी, ठीक है।
तो x का 27 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 27x, और x का x के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और 182 इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 182, और बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखो आगे, अब देखो एक्स स्क्वायर वाले पद को हमें क्या करना है, सबसे पहले रखना है। तो याद आएगा पहला पद हमारा एक्स स्क्वायर किसका माइनस का, फिर आएगा प्लस का 27x, और फिर आएगा अचर पद कितना माइनस का 182, बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब हमें द्विघात समीकरण मिल गई। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले और तीसरे पद का गुणा करना है, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या करेंगे, इनका मूल ज्ञात करेंगे, पहला और तीसरा पद। तो देखो एक्स स्क्वायर, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर किसका गुणा कर दो, माइनस का गुणा कर दो, तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, सब चेंज हो जाएंगे। तो देखो कैसे, एक्स का स्क्वायर मिलेगा, माइनस से माइनस हट जाएगा, अब ये प्लस है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 27x हो जाएगा, ये माइनस है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 182 हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो, हाँ पहले और तीसरे पद का गुणा करो, 182 का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 182 एक्स का स्क्वायर। दो ऐसे टुकड़े करो, गुणा करने पर 182 एक्स स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने घटाने पर आ जाए माइनस का 27 एक्स। तो देखो टुकड़े करूंगा 182 के, तो पहला टुकड़ा हो जाएगा 2 निम 18, 2 एकम 2, और 91 में किसका भाग जाएगा 7 का, कितने बार 13 बार, 13 7 91, और 13 एकम 13। तो पहला टुकड़ा हो गया 7 दूनी 14, दूसरा टुकड़ा हो गया 13। अब देखो 14 और 13 का जब मैं गुणा करूंगा तो मुझे वापस क्या मिलेगा 182 स्क्वायर, लेकिन मुझे यहाँ किसका चाहिए माइनस का 27x चाहिए, लेकिन इनको जब मैं जोड़ता हूं तब मुझे क्या मिलता है 27 मिलता है, लेकिन मुझे माइनस में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ ही मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा, और x दोनों तरफ x लूंगा तो x का x के साथ गुणा होके कितना हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके इसके दो टुकड़े करने हैं। अब हमें दोनों टुकड़े मिल गए तो इसको हम क्या करेंगे समीकरण के अंदर रखेंगे। देखो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, और प्लस में 182, बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम दो दो के जोड़े बनाते हैं। क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, और दोनों में से जो चीज कॉमन है, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से x कॉमन है, और एक्स स्क्वायर में से x बाहर चला गया, अंदर बचा 1x, और 14x में से x बाहर चला गया तो ये बचेगा माइनस का 14। इसमें देखो माइनस है तो माइनस, अब 13x और 182 में क्या चीज कॉमन है, तो 13 का पहाड़ा कॉमन है, और 13x में से 13 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x बच गया, और 182 में जब आप 13 का भाग लगाओगे तो ये कितने बार जाएगा 14 बार जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह आपको क्या करना है चेंज करके लिखना है, प्लस है तो वो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखो दोनों में ही क्या है x माइनस 14, x माइनस 14, तो x माइनस 14। दूसरा पद देखो, दूसरे पद में हमारे पास क्या बचेगा x माइनस में 13, और बराबर में क्या है 0 है। अब देखो या तो हमारा ये कोष्टक का मान 0 या इस कोष्टक का मान 0 है, तो यहां से जब मैं कोष्टक का मान क्या रखूंगा 0 रखूंगा, और इसका भी मान क्या रख दूंगा 0 रख दूंगा, x माइनस 13 बराबर में क्या है 0 है। तो यहाँ से हमारे पास x का मान निकल के आएगा, वो निकल के आएगा प्लस का 14, और यहाँ से हमारे पास x का मान निकल के आएगा, वो निकल के आएगा प्लस का 13। अब मान लो कि अगर पहली संख्या हमारी कितनी हो 14, अगर हमारी पहली संख्या में क्या मानता हूं x बराबर कितने मान लो 14 मान लो, तो हमारे पास दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी जो संख्या है हमारे पास उसका मान निकल के आएगा 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 में से मैं क्या कर दूं x को घटा दूं, यानी 14 को घटा दूं, तो 14 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 13। तो पहली संख्या अगर मैं 14 मानता हूं तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। अगर मान लो कि मैं पहली संख्या किसको मान लो, अगर मैं पहली संख्या किसको मानता हूं, पहली संख्या मान लो कि हमारे पास कितनी है 13 है, पहली संख्या कितनी है 13 है, तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या निकल के आएगी,
तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स यानी कि 27 माइनस कितना 13। तो 27 में से 13 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा। अगर पहली संख्या में 14 मानता हूं तो दूसरी संख्या 13 होगी, अगर पहली संख्या 13 मानता हूं तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे पास कितने दो मान निकल के आएंगे और दोनों ही मान आपके क्या होंगे सही होंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 3 करनी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो देखो कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो। तो ऐसा प्रश्न अपने पहली प्रश्नावली इससे पीछे वाली प्रश्नावली के अंदर कर चुके हैं। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, उसमें मैंने बताया था कि अगर हम मान लो कि पहला पूर्णांक हम क्या मान ले x मान ले, पहला पूर्णांक क्या मान ले x मान ले, तो क्रमागत होते हैं तो उसमें हमें दूसरा पूर्णांक कैसे मिलते हैं जब हम उसमें एक जोड़ देते हैं। उसमें क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है दूसरा पूर्णांक मिलता है। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, और इसका हमें क्या करना है वर्ग करना है। क्या करना है वर्ग करना है। जब मैं इन दोनों का क्या कर दूं वर्ग कर दूं, दोनों का क्या कर दूं वर्ग कर दूं, और वर्ग करने के बाद जिनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का क्या करना है योग करना है। योग करना है तो योग कर दो, योग करूंगा तो योग कितना आएगा 365 आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वन, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा सर्व समीका का यूज करना पड़ेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलो इसको प्रश्न में देखते हैं। देखो सबसे पहला आपको क्या करना है कि हमें मानना है, माना माना जो हमारी पहली जो संख्या है, पहली जो संख्या है वो कितनी है x है, कितनी है x है, तो x है तो दूसरी जो हमारी संख्या होगी, जो दूसरी जो हमारी संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी तो वो हो जाएगी हमारे पास x प्लस में 1। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी x प्लस में 1 हो जाएगी। अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे हमें करना है। देखो क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न अनुसार। ठीक है, क्या करना है प्रश्न के अनुसार चलना है। तो प्रश्न देखो, प्रश्न हमें क्या कह रहा है, प्रश्न हमें कह रहा है कि जब मैं पहली संख्या का क्या कर दूं वर्ग कर दूं और दूसरी संख्या का भी क्या कर दूं वर्ग कर दूं, दूसरी संख्या का भी क्या कर दूं वर्ग कर दूं, तो इनका योग कितना आता है 365 आता है। दोनों का योग कितना है 365 है। तो जब मैं x का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा सर्व समीका लगानी पड़ेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो जहां जहां ए और बी के मान रखने हैं वहां वहां मुझे क्या करना पड़ेगा कोष्टक बनाने पड़ेंगे। ए का स्क्वायर प्लस 2 ए का मान बी का मान प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जहां जहां मुझे ए और बी के मान रखने थे वहां वहां मैंने क्या कर दिया कोष्टक बना दिए। बराबर में कितना 365। अब देखो ए का मान कितना है x है तो a की जगह x आ जाएगा, और b का मान 1 है तो b की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर करूंगा तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का x, 2 का 1 के साथ गुना 2 और 2 का x के साथ गुना करूंगा तो आ जाएगा 2x, और प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 बराबर 365। अब इसको आगे देखो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में कितना है 2x है, और 365 इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 365 हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। अब देखो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x, अब ये प्लस का 1 है ये माइनस का 365 है, 365 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 364 बचेगा, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है घटेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस में आ जाएगा आंसर।
अब देखो दोनों तीनों पदों के अंदर हमारा 2 का पाड़ा कॉमन है, 2 का पाड़ा कॉमन है, 2 बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाहर चला गया, अंदर बचा एक्स। और 200 364 में से 364 में किसका 2 का भाग लगाता हूँ, 2 एकम 2 1 6 2 8 16 4 और 2 दूनी 4, कितनी बार जाता है 182 बार, किसका माइनस का 182, बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, और 0 में जब 2 का भाग लगाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी फाइनल हमारे पास जो द्विघात समीकरण निकल के आए वो निकल के आए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर में क्या आएगा 0। अब देखो अब हमें क्या करना है, पहले और तीसरे पद का गुणा करना है। तो 182 का जब मैं एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 182 एक्स का स्क्वायर, लेकिन 182 माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। दो ऐसे टुकड़े कर दो कि गुणा करने पर तो आ जाए 182 एक्स स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर आ जाए प्लस का एक्स। तो देखो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, तो ये आएगा 2 नीम 18 2 एकम 2, 91 में किसका जाता है 13 का, 13 एकम 13, तो 7 दूनी 14, एक टुकड़ा मिल गया 14, दूसरा टुकड़ा मिला 13, 14 और में से 13 अगर घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा x मिलेगा, लेकिन प्लस का x चाहिए तो बड़ी संख्या प्लस की रख लो और छोटी संख्या माइनस की रख लो, ये आ जाएगा 14x और ये आ जाएगा 13x। चलो दोनों टुकड़े मिल गए हमें, दोनों को गुणा करेंगे तो मिलेगा माइनस 182 एक्स का स्क्वायर, और मान लो कि अगर हम इनको घटाते हैं तो घटाने पर हमें मिलता है प्लस का x। तो पहला टुकड़ा हो जाएगा हमारे पास कौन सा 14x का, 1 मिनट इसमें देखो यहां से मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, देखो चलो अब देखो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस पहला टुकड़ा था 14x और दूसरा टुकड़ा था हमारे पास माइनस का 13x, माइनस का 13x और माइनस का 182। अब देखो उसके बाद हमें दोनों में से जो भी चीज कॉमन है वो क्या कर दो बाहर निकाल दो, दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है भाई, देखो दोनों में x कॉमन है बाहर निकालो, अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर तो एक एक्स अंदर बचेगा, और 14x में से x बाहर चला गया अंदर बचेगा 14, 13x में से 182 जब मैं बाहर निकालूंगा तो देखो दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है 13 का पड़ा कॉमन, यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस का 13 आ जाएगा, और 13x में से 13 बाहर चला गया अंदर क्या बचा x, और 182 में जब मैं 13 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा 14 बार जाएगा, लेकिन बाहर माइनस आ गया तो अंदर वाला चिन्ह आपको क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा, माइनस है तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखो दोनों में x माइनस 14 x माइनस 14 बराबर है, तो पहले कोष्टक के अंदर आ जाएगा हमारे पास x प्लस में 14 और दूसरे कोष्टक में आएगा हमारे पास x माइनस में 13, बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब दोनों का गुणा करने पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो हमारा ये कोष्टक 0 है या फिर इस कोष्टक का मान क्या है 0 है, दोनों का मान क्या कर लो 0 रख लो, तो 0 रखो, 0 रखेंगे मान लो कि या तो हमारा x प्लस में 14 बराबर क्या है 0 है, और या फिर हमारा x माइनस 13 बराबर में क्या है 0 है, तो यहाँ से x का मान निकालूंगा तो यहाँ से x का मान निकल के आएगा माइनस का 14, और यहाँ से जब मैं x का मान निकालूंगा तो यहाँ से निकल के आएगा प्लस का 13। ठीक है, तब देखो हमारे पास दो मान निकल के आए, एक माइनस 14 और एक प्लस का 13, तो हमें कैसे धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, कैसा पूर्णांक होना चाहिए धनात्मक, तो माइनस 14 क्या है एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब माइनस 14 हमारा मान नहीं हो सकता, तो हमारा मान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो पहली जो हमारी संख्या होगी, पहली संख्या, पहली संख्या को हमने क्या माना था x माना था, तो x का मान कितना हो जाएगा 13, और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को हमने क्या माना था, दूसरी संख्या को हमने माना था x प्लस में 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 प्लस में 1 बराबर कितना 14, तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 14।